नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। आज तो सब कुछ तबाह हो गया। 20 मिनट के ट्रंप के भाषण में पूरी दुनिया में, शेयर बाजारों में, मार्केट में तबाही मच गई। 500 अरब का नुकसान का आकलन किया जा रहा है पूरे विश्व में। अभी ये शुरुआती आकलन है। अभी 12 बज रहे हैं जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और 9 बजे मार्केट खुलता है। लेकिन भारत में 1500 पॉइंट शेयर बाजार भरभरा कर टूट गया। ये युद्ध शुरू हुआ तब लगभग 86,000 पॉइंट पर शेयर बाजार ट्रेंड कर रहा था, जो गिरते गिरते आज 71,000 के समथिंग चल रहा है। अब आप अंदाज लगाइए क्या पोजीशन बनी होगी। अब तक आंकड़े बता रहे हैं 9 से 10 लाख करोड़ रुपया आज में डूब गया। निफ्टी 22,200 के करीब ट्रेंड कर रही है। और इस दौरान हमारे प्रधानमंत्री चाय बागान की वो जो तस्वीरें आई हैं उस पर विपक्ष मजाक बनाता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री चाय बागान में हैं, कई कैमरे लगे हुए हैं, कई तरफ से वो शूट हो रहा है और उसके बाद वहां का स्थानीय एक गाना गाया जा रहा है और प्रधानमंत्री जी अपने उसमें मगन है। अब देश प्रचार में देश के प्रधानमंत्री लगे हुए हैं और मजदूर गैस ना मिलने से घर भाग रहे हैं। हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, शेयर मार्केट ध्वस्त हो रहा है। तो आखिर भारत के नागरिक क्या करें? वो अपने जीवन को बचाने के लिए किस किस से लड़ें? महंगाई से लड़ें, गैस से लड़ें, डीजल से लड़ें, पेट्रोल से लड़ें, फिर शेयर बाजार से लड़ें। क्योंकि शेयर बाजार में हमेशा कम पूंजी वाला सबसे पहले डूब जाता है, क्योंकि वो लंबे प्रॉफिट के लिए 100 रुपया लगा के 125 रुपया का सामान मार्केट से खरीद लेता है। जैसे ही मार्केट में थोड़ी उथल पुथल होती है तो मार्केट उसका पहले पैसा डुबो देता है, क्योंकि उसके पास छोटी पूंजी होती है। बड़े लोग तब भी मार्केट में थोड़ी बहुत देर जमे रहते हैं। और इस पैसे डूबने के पीछे भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि शेयर बाजार में जाइए, पैसे लगाइए, मोटा मुनाफा कमाइए, बाजार बहुत ऊपर जाने वाला है। और 24 से अब 26 आ गई। एक वर्ष में मार्केट पूरी तरीके से भरभरा गया। राकेश सर, क्या है आपका आकलन? देखिए शिव कुमार जी, हमारा आकलन क्या है इस पर बात करेंगे, लेकिन आपने 1 मिनट ज्यादा बता दिया डोनाल्ड ट्रंप के भाषण पर। 19 मिनट में इतनी बड़ी तबाही है, सोचिए 20 मिनट होते तो उस 1 मिनट में और कितनी तबाही होती। डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ 19 मिनट अमेरिका और दुनिया को संबोधित किया है। उसमें जो कुछ कहा है वो पहले जान लीजिए, फिर उसके असर पर बात करेंगे। सबसे खतरनाक धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने यह दी है कि अगले 2-3 हफ्ते में भयंकर स्ट्राइक करने वाले हैं ईरान पर। ऐसा हमला होगा कि ईरान स्टोन एजेस में पहुंच जाएगा, पाषाण युग में, पत्थर युग में। हमारे जो दर्शक नहीं जानते हो पाषाण युग मतलब क्या, तो यूं समझ लीजिए एक चकमक पत्थर हुआ करता था। मनुष्य जब जंगल में रहता था आदिम युग में, धीरे धीरे उसको कुछ समझ में आया तो पत्थरों को रगड़कर चिंगारी उठाता था, उससे आग जला लेता था, कच्चे मांस को भूनकर उसमें खाता था, पेड़ों की छाल लपेटता था। धीरे धीरे उसे प्रस्तर युग कहेंगे। क्षमा कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करके एक देश को, करोड़ों लोगों को उस पाषाण युग में ले जाने की धमकी दे रहे हैं। अब इस धमकी का जो असर है वो शुरुआती असर आपने बता दिया, और बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं कि हमें लगा था हम तो 3 दिन में जंग जीत जाएंगे, ईरान घुटनों पर आ जाएगा। अब 2-3 हफ्ते और चलेगी। जब से शुरू हुई है तब से 3-4 हफ्ते, 4-6 हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप बोलते रहते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोरिया युद्ध, न जाने कितने युद्धों का जिक्र करके उन्होंने कहा है कि हमने 32 दिन में एक देश को तबाह कर दिया, खत्म कर दिया पूरा देश। ईरान खत्म हुआ, ये नहीं खत्म हुआ, ये तो रोज दिखाई दे रहा है। उसकी कल 89 भी 89th वेव मिसाइल्स की और ड्रोन्स की उसने लॉन्च कर दी है। तेल अवीव और तमाम शहरों पर मिसाइलें और ड्रोन बरस रहे हैं। लेकिन ट्रंप की इस धमकी से जो तबाही आने वाली है उसकी आहट हमारे भारतीय बाजार में सुन ली गई है।
पूरे देश और दुनिया को सुनाई दे रही है। आपने जो आंकड़ा बताया वो इस वक्त हम और आप जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तब तक तो है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। शाम होने तो दीजिए। जब ये शेयर मार्केट, ये बाजार बंद होगा, जब इसके शटर ढलेंगे, तो शाम तक न जाने कितने लोगों के धंधे का शटर डाउन हो जाएगा। लाखों करोड़ रुपए पिछले 3-4 हफ्ते में, जब से लड़ाई शुरू हुई 28 फरवरी से, डूब चुका है बाजार में। और अब ट्रंप की इस धमकी ने रही सही कसर पूरी कर दी है। आप प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे हैं कि वे तो असम में चाय बागान में घूम रहे हैं। उन्होंने कहा भी है, वे तो चाय वाले हैं। उन्होंने कहा है चाय बागान की पत्तियां तोड़ने वाले लोगों से, बहनों से, आप जानते हैं ना, मैं भी चाय वाला हूं। तो अब चाय वाले से आप ये उम्मीद कर रहे हो, यद्यपि चाय वाले बहुत काबिल होते हैं। आप देख लीजिए पूरे देश में जिस तरह के चाय को लेकर छोटे छोटे आउटलेट शुरू हुए हैं, चाय कॉफी, चाय सुट्टा बार, चाय लीला, पता नहीं कौन कौन से कम वे इनसे ज्यादा काबिल होते हैं। वे अपने धंधे की, अपनी दुकान की चिंता करते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को तो देश की चिंता ही नहीं है। देश की राजधानी से पलायन शुरू हो गया है। लोग बक्से और पोटलियां सिर पर रखकर, बिस्तर बंद बांधकर अपने गांव की तरफ चल पड़े। और अगर आपने भूले भटके अपने एक्स हैंडल पर ऐसा कोई वीडियो दिखा दिया, ये पलायन की तस्वीर दिखा दी, तो सरकार पूरी ताकत लगाए हुए है आपकी जुबान बंद करने में। आप मुझे बताइए, इस युद्ध के समय देश के जो हालात हैं, उससे निपटने की सरकार जो तैयारी कर रही है, जितनी मेहनत कर रही है, उससे कई गुना ज्यादा सरकार इस काम में लगी है कि कैसे एक्स हैंडल पर से पोस्ट डिलीट कराई जाए। 6-6 साल के बच्चों की वीडियो डिलीट करा रही है सरकार। पत्रकारों के, कॉमेडियंस के, मिमिक्री आर्टिस्ट के, कवियों के, लेखकों के, आम जनता के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर से मटेरियल हटाया जा रहा है, डिलीट कराया जा रहा है। तो सरकार की चिंता में देश नहीं है, सरकार की चिंता में देश की छवि है, नरेंद्र मोदी की छवि है। क्षमा कीजिए, देश की छवि का तो बट्टा लगा चुके हैं मोदी जी। सिर्फ नरेंद्र मोदी की छवि बनी रहे, उनकी इमेज को कोई धक्का न लगे, सरकार और सरकार की एजेंसियां पूरी ताकत से उसमें जुटी हैं। तो अभी तो मैं समझता हूं शिव कुमार जी, ये शुरुआत है। ईरान के खिलाफ अगर 3 दिन और 2-3 हफ्ते, जैसा को नॉट 2-3 वीक्स कहा है, अगर 3 हफ्ते का मतलब है 21 दिन ये लड़ाई और चल गई, तो पूरी दुनिया में ऊर्जा का जो संकट खड़ा होगा, उससे निजात पाने का कोई रास्ता भी नहीं है। ट्रंप ने तो हाथ खड़े कर दिए, हमको हॉर्मुज से तेल की जरूरत नहीं, हमें ईरान से के इस रास्ते से कोई लेना देना नहीं। उसने तो उन्हें भी मझधार में छोड़ दिया, अपने संगी साथियों को कह दिया जो उचित लगे वो करो। अमेरिका के पास तो बतेरा तेल है, बहुत है, अमेरिका को जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है तो आप जानो और आपका काम जाने, हमारी भला से। भारत तो पहले ही मझधार में था। किसके भरोसे हम खड़े हुए थे इस लड़ाई में इजराइल के साथ? अमेरिका के भरोसे। तो ले आइए अमेरिका से तेल, काहे को हॉर्मुज में 20 जहाज अब तक फंसे हुए हैं, फंसे रहने दीजिए, अमेरिका से तेल मंगा लीजिए और पेट्रोल, डीजल, गैस की आपूर्ति सुचारू कीजिए। क्यों लोग दिल्ली से छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं? अभी शुरुआत है शिव कुमार जी, शाम तक देखिए और अगले 2-4 दिन देखिए जी। सर, अभी आपने कहा कि भारत अमेरिका से तेल क्यों नहीं ले लेता है। हम अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े रहे। इजराइल, अमेरिका ने अब कल रात बिल्कुल साफ कह दिया कि मेरे पास तो तेल है, अब आप अपनी अपनी जानो। वो ये है कि जब अपनी दाढ़ी में आग लगी तो कहा अब अपनी अपनी बुझाओ, हम किसी की बुझाने नहीं आएंगे। उसने खाड़ी देश भी अलग थलग छोड़ दिए। उन्होंने कहा तुम भी जानो, तुम्हारे जहाज फंसे हैं, तुम्हारे निकलेंगे, तुम्हारा तेल बिकेगा कि नहीं बिकेगा, तुम जानो तुम्हारा। तो सर, ये आपदा के अवसर में ट्रंप छोड़ के कुर्सी भाग गए तो गाड़ी कौन चलाएगा? कहां जाएंगे ये सब देश जो उसके पीछे खड़े थे? भाई छोटे छोटे कई देश कूद कूद के निकल गए और उन्होंने बयान दे दिए। तो ईरान ने उनके प्रति अपनी नरमी का व्यवहार बरत लिया कि हो सकता है किसी की कमी थी, किसी पर अमेरिका का दबाव था, तो वो उस प्रभाव में, दबाव में कई चीजें होती हैं तो आदमी आ जाता है। बात कर रहा था, लेकिन जब उसे लगा कि युद्ध नैसर्गिक है, युद्ध का कोई असर नहीं है, युद्ध बेमतलब का है, युद्ध के कोई ऐसे लक्षण नहीं है जो युद्ध करना जरूरी था,
फिर युद्ध क्यों हुआ? जब टेबल पर बातचीत चल रही थी, रिश्तों की बात चल रही थी, उसी रात क्यों युद्ध हो गया? दूसरे दिन बात होनी थी। तो इन सब चीजों से जो छोटे छोटे देश थे उन्होंने अपने देश में बातचीत की और उन्होंने कहा, जैसे स्पेन, जर्मनी, जो इनके संपर्क में रहते थे, यूरोपियन कंट्रीज, धीरे धीरे सब निकल गए। खुद फ्रांस निकलने लगा, ब्रिटेन ने तो खुलेआम कह दिया। ऐसे में अब भारत अपनी खामोशी अख्तियार किए रहा, अब ट्रंप भाग गए, अब क्या करेंगे हमारे विश्व गुरु? देखिए, अकेले खाड़ी के देश संकट में नहीं है, यूरोप के तो तमाम देशों ने साथ छोड़ ही दिया। इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है जो उचित लगे वो करो। इंग्लैंड, इटली, फ्रांस सब ने कह दिया ये हमारी लड़ाई नहीं है, हम इसमें शामिल नहीं हो। खाड़ी के देश तो गेहूं के साथ घुन की तरह पिस रहे हैं। उन्होंने तो इस भरोसे पर अपनी जमीन अमेरिका को दी थी फौजी अड्डे बनाने के लिए, नौसैनिक बेड़े को ठहराने के लिए। बहरीन में जैसे फिफ्थ फ्लीट का इतना बड़ा हेडक्वार्टर था, अड्डा था, ईरान ने इन सब पर हमले करके इनकी नाक में दम कर दिया। इन्होंने सैनिक अड्डे अमेरिका के इसीलिए तो बनवाने को दिए थे कि हिफाजत होगी, सुरक्षा होगी। उनकी तो हिफाजत हो नहीं पा रही, उल्टा उनके साथ अमेरिका के अड्डों के चक्कर में वहां के स्थानीय जो तमाम सारी इकाइयां हैं, वहां की बिल्डिंग्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं। दुबई का एयरपोर्ट तबाह हो गया, बहरीन में सब कुछ तबाह हो गया, अबू धाबी में तबाही मची हुई है। कौन सा खाड़ी देश है जो इससे बचा हुआ है? तो ये अमेरिका वाले वहां रहकर भी सुरक्षा नहीं कर पा रहे। उनके तो रडार वहां लगे हैं, उनकी मिसाइलें वहां तैनात हैं, नौसैनिक बेड़े वहीं आसपास घूम रहे हैं, और फिर भी ईरान जब चाहे तब उन पर हमला कर रहा है। इजराइल पर कल इतना बड़ा हमला किया उसने। अब बचा सवाल भारत का, हम कहां हैं? हमने शुरू से ये पोस्ट दिया, हमने इमेज बनाई। डोनाल्ड ट्रंप के तो हम पहले ही से पिछलग्गू बन चुके थे। खाली पीली में बेवजह तैयार होकर उठे, सूटकेस लेकर इजराइल पहुंच गए। न उस यात्रा का कोई संदर्भ था, न उस वक्त कोई ऐसा समझौता होना था, कोई वजह नहीं थी। हम पहुंच गए या हमको लंगर डालकर खींचा गया वहां। ये रहस्य कभी खुलेगा कि नरेंद्र मोदी मजबूरी में इजराइल पहुंचे थे? सर, कोई तो निशिकांत दुबे बनेगा जो रहस्य खोलेगा, तब पुरानी गाथाएं पढ़ा करेगा, कोई तो निशिकांत आएगा। निशिकांत नहीं है तो कोई मधु हो जाएगी, कोई ना कोई तो है ही, रोज खुलासे हो ही रहे हैं जी। तो नरेंद्र मोदी किस मजबूरी में इजराइल गए हम नहीं जानते, लेकिन उनकी इजराइल यात्रा, वहां की संसद में उनका भाषण, उनका यह दावा कि इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल, इसी की तो सजा भुगत रहे हैं हम। अब सवाल यह, आपने कहा कि तेल कहां से आएगा, भारत कैसे निपटेगा, विश्व गुरु क्या करेंगे? हमने अपने रिश्ते तो सब तरफ खराब कर लिए ना। रूस हमें अब रियायती दरों पर तेल नहीं दे रहा। ईरान के राष्ट्रपति से आपने तब बात की जब बिल्कुल त्राहिमाम यहां पर मच गई, तब भी अब तक अली खamenei की मौत पर, उनकी हत्या पर शोक नहीं जताया, बच्चों की मौत पर शोक नहीं जताया, ईरान का जहाज डुबो देने पर शोक नहीं जताया, निंदा नहीं की, आलोचना नहीं की। तो हमें भी इसका बहुत बड़ा दंड मिलने वाला है। अभी तो ये शुरुआत है। पेट्रोल, डीजल, गैस के अलावा भी जीवन की सारी उपयोगी वस्तुएं महंगी होने जा रही हैं। 1 अप्रैल से कितनी चीजें महंगी हो गई, सोशल मीडिया पर पूरी लिस्ट पड़ी है, ब्रेड से लेकर अंडे तक सब कुछ, तेल, गुड़, शक्कर, आटा, दाल सब महंगा होने वाला है। और अंततः जैसे जैसे डीजल की आपूर्ति कम होगी वैसे सारी चीजों का परिवहन महंगा होगा, सब कुछ। आखिर ट्रांसपोर्टेशन ही तो रीढ़ है, देश की धमनियां हैं सड़कें हमारी, और उन पर चलने वाले मालवाहक वाहन। उसकी तैयारी कहां है हमारे पास? कहां प्रधानमंत्री इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको व्यस्त? कल उन्होंने एक सीसीएस की बैठक कर ली, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, फिर चुनाव में व्यस्त हो गए, फिर कांग्रेस को और नेहरू को गरियाने में समय निकाल देते हैं पूरा दिन। आप जहाजों की गिनती कर रहे हैं, मिसाइलों की गिनती कर रहे हैं, मोदी जी गिनती कर रहे हैं कितने कैमरे आए। 36 कहे गए थे, कहीं 35 तो नहीं रह गए? चाय बागान में शूट हर एंगल से होना चाहिए ना।
और ये माइक हम लोग लगाते हैं लेपल माइक, वो भी उनके बहुत करीब लगा हुआ है, उनके हाथ में या कहीं जैकेट वैकेट में लगा होगा। रिकॉर्डिंग देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह जब चाय बागान में घूम रहे थे तो वो जो बात कर रहे थे वो सारी कितनी क्लियर रिकॉर्ड हो रही है उसमें। उनकी चिंता में ऊर्जा संकट नहीं है, उनकी चिंता में देश की सड़कों पर भटकते हुए पलायन का शिकार लोग नहीं है, पूरी पूरी रात से गैस एजेंसियों की कतारों में खड़े लोग नहीं हैं। उनकी चिंता में है कैमरामैन की गिनती, कितने कैमरामैन आए, उनकी तस्वीर कैसी छपी, वीडियो किस तरह का वायरल हुआ, चैनलों ने कितनी देर दिखाया। और ये सब ऐसे ही नहीं होता है। कल ही तो खुलासा हुआ है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में प्रचार प्रसार पर कितने हजार करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हमारे दर्शक थोड़ा सा गूगल कर लें, आंकड़ा मिल जाएगा। मतलब उतने हजार करोड़ में तो देश में कितने अस्पताल बन जाते, स्कूल कॉलेज बन जाते, सड़कें बन जाती। कोरा अकेला नरेंद्र मोदी का प्रचार हजारों करोड़ रुपए का। तो इस देश को अब कमर कस लेनी चाहिए कि भावी संकट बड़ा है। नरेंद्र मोदी के भरोसे अगर आप बैठे रहेंगे तो वे आपका साथ देने नहीं आएंगे। वे तो ऊपर, अभी आपने देखा था ना, वीडियो बहुत वायरल हुआ था, सर गैस नहीं मिल रही है, अंकल गैस नहीं मिल रही है, कहां जाएंगे हम, क्या करेंगे। हाथ हिला दिया नरेंद्र मोदी ने वहीं से अपने रथ पे से, मिलेगी मिलेगी। पता नहीं वो मिलेगी भी कहा था उन्होंने, या इशारा किया था कि इसको बंद करो, यूएपीए लगाओ इस आदमी के खिलाफ, गैस मांग रहा है। तो शिव कुमार जी, अगले कुछ दिन हर घंटे के साथ भारत ही नहीं पूरी दुनिया पर भारी पड़ने वाले। जी सर, बस एक छोटा सा अंतिम सा सवाल एक पूछेंगे, छोटा सा जिज्ञासा थी सर। आखिर ये जो सब चीजें हैं, इन सबको देखकर आपको क्या लगता है कि देश के लोगों की जान की कीमत ज्यादा है, वोट की कीमत ज्यादा है, या फिर कांग्रेस और नेहरू की कीमत ज्यादा है जो प्रधानमंत्री के लफ्जों पर रहती है? देखिए, बहुत गंभीर सवाल है, बहुत गंभीर। देखिए, सबसे बहुत गंभीर सवाल है। इस समय हमारे देश में सबसे ज्यादा कीमत जिसकी है उसका नाम है वोट। वो भी बीजेपी की झोली में आने वाले वोट की कीमत सबसे ज्यादा है। इंसान की जिंदगी की कीमत तो कुछ बची नहीं है हमारे देश में। कोविड में लाखों लोग मर गए, किसी ने चिंता की? कुंभ की भगदड़ में लोग मर गए, दिल्ली स्टेशन पर लोग मर गए, मोरबी में पुल टूट गया, मर गए। अभी शीतला मंदिर में, बिहार में, झारखंड में, कहां पर है, वहां भगदड़ में लोग मर गए। इंसान की जीवन की कोई कीमत नहीं बची हमारे देश में। हमारे देश में कीमत है वोट की, सत्ता की, सरकार की, प्रधानमंत्री की इमेज की, उनके अपने प्रचार प्रसार की, उनके महिमा मंडन की, उनकी ब्रांडिंग की, उनकी इमेज बिल्डिंग की। इसके अलावा सब चीजें गौण हैं, एकदम नगण्य है। वरना ये संकट काल जो है, युद्ध काल है, इमरजेंसी ही है। दुनिया के कई देशों में इमरजेंसी जैसे ही हालात है। वो उस तरह की इमरजेंसी नहीं आपातकाल वाली की सेंसरशिप लगा दो। सेंसरशिप तो बिना घोषित किए लगा रखी है मोदी सरकार। लेकिन आपातकाल है, आपात स्थिति है, आफत काल है। इससे निपटने के लिए बड़े प्रयास करने होते हैं। सामान्य रूटीन के सरकारी कामकाज से नहीं निपटा जाता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार तो कहीं दिखाई नहीं दे रही कुछ करती हुई। उससे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। गृहमंत्री इंटरव्यू में कह देते हैं कोई कतार में नहीं लगा, कोई गैस की किल्लत नहीं। गोदी मीडिया के एंकर भी आपको बता देंगे। डॉलर की कीमत बढ़ने पर एक एंकर बहस कर रही थी विपक्ष के प्रवक्ता से, क्या हो गया, डॉलर महंगा हो गया, तो युद्ध काल है, युद्ध चल रहा है। उन्होंने कहा युद्ध से पहले भी तो बढ़ रहा था, तो कोई जवाब नहीं था। तब युद्ध का उसे अंदाज लग गया था, डॉलर को युद्ध आने वाला है, डॉलर को लग गया था, इसलिए पहले से बढ़ना शुरू कर दिया था उसने। जी चलिए सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। और दर्शकों को यह समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री सिर्फ वोट के लिए काम करते हैं, देश की जनता के लिए काम करते हैं, विदेश नीति पर काम करते हैं कि नहीं। आपकी राय हमें भी चाहिए, क्योंकि आपकी राय से ही हम तय करते हैं आगे का सफर। और अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी अपनी जगह पर ठीक हैं, तो फिर हम भी ठीक मान लेंगे।
और आप ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ठीक नहीं कर रहे हैं, तो मजबूरन हमें आपकी आवाज आगे बढ़ानी पड़ेगी। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।